हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल हेलो आई मेंटोर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2025 का साल जब आने वाला है, ठीक है, अभी मात्र 2024 3-4 महीने और है, ठीक है। इसके बाद 2025 जैसे ही एंटर करेगा फ्रेंड्स, आपके सामने आज मैं जो स्किल्स बताने वाला हूं टॉप क्लास का स्किल्स है। 5 आईटी सेक्टर के लिए बताऊंगा स्किल्स और 5 नॉन आईटी सेक्टर के लिए स्किल्स बताऊंगा। टोटल 10 ऐसे स्किल्स बताऊंगा फ्रेंड्स 2025 में जो डिमांड में रहेगा। अगर आप ये स्किल सीखते हैं तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं होंगे और अपने लेवल पे कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। जॉब के साथ साथ इनकम करके साथ में पार्ट टाइम भी बहुत अच्छा ग्रोथ है इस स्किल्स में जो आज मैं बताने वाला हूं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना। ये मैं अभी नॉन आईटी वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। फिर लास्ट में 5 ऐसे स्किल्स आईटी वाले सेक्टर के लिए बताऊंगा। तो ये हो सकता है कि आपके लिए अलग हो, दूसरा हो कोई, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा देखोगे तो बात समझ में आएगी, दिमाग तक जाएगी बात। और अगर एक बार आप समझ गए मेरी बात को, ये स्किल्स को आपने फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली मेरा यकीन मानिए फ्रेंड्स 2025 में आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे 2025 के लिए, ठीक है। स्किल सीख के आप जॉब लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। फ्रेंड्स, 2025 के जो डिमांड स्किल्स होने वाले हैं 10 ऐसे स्किल्स मैं बता रहा हूं, जिसमें से 5 आईटी और 5 नॉन आईटी बताऊंगा। ये 5 स्किल्स नॉन आईटी स्किल्स का है। उसमें से लिस्ट में जो हमारे पास पहले नंबर का स्किल्स है एडवांस फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फ्रेंड्स बोलेंगे कि ये स्किल्स कौन सा होता है, और रीजन भी मैं बताऊंगा कि आपको क्यों सीखना चाहिए। रीजन विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन ग्लोबल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एडवांस फाइनेंशियल एनालिसिस स्किल आर द एसेंशियल फॉर द मेकिंग स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द मैनेजिंग रिस्क। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइजर होता है वो हर किसी को गाइड कर सकता है फाइनेंस से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का जो एक एडवांस लेवल का कोर्स है आप वो करो, और पर्सनली साथ साथ आपकी खुद की फाइनेंस सेक्टर तो स्ट्रांग होगा ही होगा, साथ साथ आप दूसरों को भी एडवाइस प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। आप गाइड करोगे, मेंटोरशिप प्रोवाइड कराओगे, किसमें? फाइनेंशियल एजुकेशन में। ग्रोथ बहुत ज्यादा है, 2025 नहीं 2030 से भी ज्यादा ग्रोथ है, ठीक है, आने वाले 10 साल के लिए। आपको पता है फ्रेंड्स, फाइनेंशियली ऐसा टॉपिक है ना जो सारी जिंदगी में खत्म ही नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपने लिस्ट के तरफ चलते हैं, दूसरे लिस्ट के अब दूसरे कोर्स पे, ठीक है। दूसरा स्किल्स हाई डिमांडिंग वाला। अब सेकंड नंबर पे है एजुकेशन कंसल्टिंग। रीजन as educational leads and methodologies evolve, professional who can guide institutions and individuals tough educational planning, curriculum development and career counseling will be higher demand। फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है पूरा का पूरा हेलो आई मेंटोर, ठीक है। मैंने सेकंड यूट्यूब चैनल का नाम भी डिफाइन किया हेलो आई मेंटोर। तो फाइनली यही है क्योंकि हम लोग एजुकेशनल कंसल्टेंट है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में इंडिविजुअल लेवल पे किया हूं, मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाने का हमारा पूरा गाइडेंस रहेगा, एजुकेशनल कंसल्टिंग, ठीक है। हम लोग एजुकेशन के सेक्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टिंग प्रोवाइड करवाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे चैनल ओवर द पीरियड ग्रो करता जाएगा। आप लोग जुड़ेंगे और बहुत वास्ट रेंज पे जब हमारा चैनल ग्रो करेगा तब हम एक से एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेके आएंगे सारे स्किल्स मैनेजमेंट चीजें। तो बहुत कुछ इस चैनल पे है, हमारे साथ आगे बढ़िए। तो एजुकेशन कंसल्टेंट, अगर आप एक किसी भी टॉपिक में, सपोज दैट कि आप एक साइंस में, बायोलॉजी के फील्ड में आप एक एक्सपर्ट हो, तो एजुकेशनल जिन्होंने ग्रेजुएशन में बायोलॉजी ले रखा है 12th में, आप उनको पढ़ा भी सकते हो, एजुकेशन कंसल्टेंट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन को मेंटोरशिप प्रोवाइड करा सकते हो। तो वन ऑफ द सेकंड नॉन आईटी स्किल्स है फ्रेंड्स, सीख लो एजुकेशनल कंसल्टेंट। एजुकेशन हमेशा रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नंबर 3 स्किल के पास, ठीक है। नंबर तीसरा स्किल कौन सा है फ्रेंड्स? सेल्स एंड मार्केटिंग। फ्रेंड्स, नॉन आईटी वालों के लिए, अगर आपको पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, आप चाहते हो कि मैं सर टेक्निकल नहीं सीख पाऊंगा, या फिर टेक्निकल आईटी फील्ड में मैं नहीं जाना चाहता हूं, या फिर मेरा मन नहीं है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतना नहीं है, ठीक है, तो मैं आपके लिए नॉन आईटी टेक्निकल फील्ड, नॉन आईटी फील्ड में यही रिकमेंड करूंगा, सेल्स एंड मार्केटिंग का स्किल सीख जाओ। सेल्स ऐसा फील्ड है फ्रेंड्स जो कभी भी
किसी भी कंपनी को जरूरत रहता ही रहता है, इसकी वैकेंसी कभी क्लोज्ड नहीं होता है सेल्स एंड मार्केटिंग में, ठीक है। सेल्स स्किल्स कभी क्लोज नहीं होता, एनी टाइम अपॉर्चुनिटीज खुला रहता है और आने वाले 2025 के अंदर इसकी डिमांड और ज्यादा 10x बढ़ने वाला है, ठीक है। तो रीजन देखते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल आर द की टू ड्राइव रेवेन्यू एंड द प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। स्किल इन मार्केट रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी विल हेल्प बिजनेस रीच टारगेट ऑडियंस, जनरेट लीड्स एंड कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर्स। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम रहती है वो बिजनेस जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करता है, ठीक है। मार्केट को रिसर्च करता है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, इंटरनेट मार्केटिंग हो गया, सेल्स पिच करना, क्लाइंट एंगेजमेंट, क्लाइंट कस्टमर से बात करना, कम्युनिकेट करना। तो ये सारी चीजें मिलके आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनाता है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, नेगोशिएशन स्किल्स। आप अगर बोलेंगे कि भैया हमें एक सेपरेट वीडियो चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग का, किस तरीके से हम अपना सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करें और कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करें और कैसे अपने इसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग जब कमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा बच्चों का कमेंट आएगा, तब बनाऊंगा इस टॉपिक पे पर्सनली वीडियो, ठीक है फ्रेंड। तो सेल्स एंड मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट है। अब चलते हैं नॉन आईटी स्किल्स के फोर्थ स्किल्स पे, ठीक है, फोर्थ नंबर का एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स। फ्रेंड्स, एजुकेशन हमने वहां पे जो सेकंड नंबर पे हमने बात की एजुकेशन कंसल्टेंट का, आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कराना, गाइडेंस प्रोवाइड करवाना है, आपको कंसल्टेंट करना है बच्चों के साथ, कंसल्ट। अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्किल्स, अब आपको चाहे आपके पास कोई स्किल्स, सपोज दैट कि मेरे पास स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है, एसईओ के स्किल्स है, आईटी के बहुत सारे ऐसे स्किल्स है, ठीक है, डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, आप लोगों को एक तरीके से वीडियो के फॉर्म में मैं अपनी एक कंसल्टेंट एक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराता हूं, पीपीटी के फॉर्म में मैं बनाता हूं, पहले कंटेंट प्रिपेयर करता हूं, फिर आपको ट्रेन करता हूं, ठीक है, बाय पीपीटी। तो ये एक ट्रेनिंग हो गया। आपके पास अगर है कोई स्किल्स है आपके पास, तो आप पेड और कम पैसे लेके आप डोर टू डोर जाके चाहे तो स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं, नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो जिंदाबाद, यूट्यूब तो जिंदाबाद। यूट्यूब पे आके आप कुछ भी, किसी भी स्किल सेट के ऊपर ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करा सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे। रीजन, continuous learning is the become the norm is the today's fast paced world. Professionals with the skill in education and the training can effectively teach and mentor others, develop training program and help individual and organize enhance their knowledge and skills। आज बहुत सारे डिमांड में है जो ई लर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं, एजुकेशन जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है, स्किल्स रिलेटेड सेंटर्स है, वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, मेंटोरशिप, गाइडेंस, उसी के चार्जेस करते हैं। तो एजुकेशन किसी भी स्किल सेट में आपकी महारत ही है, एडवांस लेवल पे सीखो, फ्री में सीखो, पेड में सीखो, कहीं से भी सीखो और इसमें एक मास्टरी बनो और प्रोवाइड करो, अपने स्किल्स को सेल करो। अब नॉन आईटी स्किल्स में पांचवा है ये, और ये लास्ट है इस नॉन आईटी स्किल्स का, ये है, ठीक है, स्किल्स सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। रीजन, विद द ग्रोइंग एम्फेसिस और on environmental sustainability, professionals who can manage and implement eco-friendly practice will be in high demand. This includes developing sustainable strategy, manage environmental impact and the promoting green initiatives। Friends, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने शार्क टैंक देखा होगा, एक शो है जो सोनी पे आता है आई थिंक। वो क्या करता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस आते हैं इको फ्रेंडली, उसको हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी इको फ्रेंडली चीजों को प्रमोट कर रहा है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो 2025 आपको लगता है कि आप कुछ इनोवेशन में इनोवेटिव आप कुछ चीजें बना सकते हैं, ठीक है, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मेड कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी जो स्टूडेंट होता है उसमें एक क्यूरियोसिटी होती है कुछ नई नई चीजों के इन्वेंट करने का, इनोवेट करने का, ठीक है, बनाने का। तो आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे अपना स्किल्स, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए और कुछ ऐसा हटके बनाइए जो इको फ्रेंडली हो, ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चले और इससे आप बहुत ज्यादा पैसे कमाओ। तो फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल को ध्यान में रख के इको फ्रेंडली चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए। आने वाले 10 साल के लिए एक समझ लो ग्रीन हाउस प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे
और डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉन आईटी जॉब्स में ये 5 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आईटी प्रोफेशनल के लिए जो अपना करियर आईटी में बनाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आईटी स्किल्स हम शेयर करेंगे। अब आईटी स्किल्स में पहला है फ्रेंड्स, जब आप टेक्निकल चीजों में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो पहले नंबर पे है डेटा साइंस एंड बिग डेटा। मैं आपको एक चीज बता दूं, डेटा साइंस और बिग डेटा क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले 10 सालों में डेटा ड्रिवन चीजें होने वाली है। आप मशीन लर्निंग के थ्रू, एआई के थ्रू या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी बिजनेस ग्रो करेगा तो वो डेटा की वजह से ही ग्रो करेगा, डेटा मैनेजमेंट की ही तरफ से वो ग्रो करेगा। और डेटा उसके पास रहेगा, डेटा को रिफाइन करके वो अपने बिजनेस को स्केल अप करेगा 10x 20x 100x। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन होने वाला है। ओवरव्यू देखते हैं। डेटा साइंस इन्वॉल्व्स एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा, एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट। बिग डेटा टेक्नोलॉजी हैंडल डेटा एक्सिस ट्रेडिशनल प्रोसेस कैपेबिलिटीज। डेटा ही अब सब कुछ मैनेज करेगा। फ्यूचर ग्रोथ क्या है, एज डेटा जनरेशन ग्रो ऑर्गेनाइजेशन नीड डेटा साइंटिस्ट टू interpret a complex data set and support strategic decision making। this skills highly valuable। क्यों वैल्यूबल है, क्योंकि डेटा ड्रिवन जैसे होने वाला है आने वाले 4-5 सालों में। ठीक है, हर चीज डेटा के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा बिजनेस में। ठीक है, तो वहां पे आपकी प्योर रिफाइन आपके पास स्किल होना चाहिए डेटा साइंस से रिलेटेड। डेटा एनालिसिस कर लो, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस में अपनी कैरियर बनाओ, स्किल सीखो, तो पहला बेस्ट है डेटा साइंस। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी एआर एंड वर्चुअल रियलिटी वीआर। अब हम देखते हैं कि ये क्या है भैया। ओवरव्यू, एआर ओवरलेस डिजिटल कंटेंट onto the real world while we are creating immersive digital environment। both technology are used in the gaming, training and the simulations। ठीक है फ्रेंड्स, आज के टाइम में गेमिंग की कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। ठीक है, ट्रेनिंग सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर में जो वीआर होता है, वर्चुअल रियलिटी, इनका एक कंटेंट व्यू, जैसे यूएक्स होता है ना, यूआई यूएक्स डिजाइन, ठीक है, वैसे एक वीआर एआर होता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी, इनकी जो मेन फोकस होती है वो क्लैरिफिकेशन को लेके होती है कि कितनी क्लैरिटी चीजें हमें मिल रही है टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो इस पे आप वर्क कीजिए, इस स्किल्स को सीखिए। इसमें थोड़ी सी आपको मैथ की नॉलेज पड़ेगी, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो। आपके अंदर बस एक जिद होना चाहिए कि मुझे ये एआर एंड वर्चुअल रियलिटी वीआर मुझे सीखना है और इस सेक्टर में, आईटी का एआई सेक्टर में मुझे अपना करियर बनाना चाहता है, तो यू कैन गो अहेड विथ दैट। तो आप इसके साथ जाइए, आप कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। आईटी स्किल्स में वन ऑफ द बेस्ट है ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है फ्रेंड्स, पहले हम ओवरव्यू देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ओवरव्यू क्या है, आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ऑटोमेट्स repetitive and rule-based task using software, robots and bots. It used to streamline process and improve efficiency in various business operation। Future देखते हैं, RPA will be continue to grow। Organizations seek to the reduce operational cost and the enhance productivity through the automations, requiring skilled professional to design and implement आरपीए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू। हमने देखा आजकल जितनी भी चीजें हो रही है ऑटोमेट हो रही है। एआई का जो भी सॉफ्टवेयर आ रहा है कैसे ऑटोमेट पीपीटी क्रिएट कर रहा है, ऑटोमेट एआई द्वारा वॉइस जनरेट कर रहा है, वीडियो जनरेट कर रहा है, टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, ये सब ऑटोमेशन के थ्रू हो पा रहा है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का ज्यादा यूज एआई सेक्टर में होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितने भी वर्किंग, जैसे मशीन लर्निंग, इनफैक्ट आप आईटी सेक्टर में बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ये जैसे बड़े बड़े जो क्लाउड कंप्यूटिंग, बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, एक तरीके से रोबोट हो गया। रोबोट भी ऑटोमेट ही करता है चीजें, वहां से वहां तक जाना, ये उठाना, वो रखना, ये करना, वो टास्क करना, ऑटोमेट हो रहा है ना। तो अगर आप एआई में जाना चाहते हैं, आपकी बैकग्राउंड टेक्निकल स्किल्स से अच्छा है, आप इंथुजिस्ट है, ठीक है, आप सीखना चाहते हैं, तो रोबोट
प्रोसेस ऑटोमेशंस में आप डेफिनेटली जाइए। पैकेज इसका कम से कम 1 से 2 लाख रुपए मिनिमम आपको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा आने वाले टाइम में। और 2025 में इस स्किल्स की इतनी डिमांड बढ़ने वाली है कि पूछो मत, क्योंकि रोबोट आज के टाइम में हर चीज़ रोबोट द्वारा हो जाएगा। कार भी रोबोट चलाने वाला है भाई, आने वाले टाइम में तो कुछ भी हो सकता है। एआई का जैसे इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का जबरदस्त रूल होने वाला है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा मौका है, अभी से सीख लो, ठीक है, अभी से सीख लो ये सब चीजें। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करो उन तक जो अपने आईटी फील्ड में अपने करियर बनाना चाहते हैं। 4th नंबर आ गया हमारा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ये क्या होता है भैया? एनएलपी इनेबल्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड द जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। इट यूज टू द एप्लीकेशन सच एज द चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जैसे व्हाट्सएप पे ऑन करोगे तो अपने आप ऑटो जनरेट मैसेज आता रहता है। वो एक क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस का एक पार्ट होता है, ठीक है। उसमें आप एनएलपी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी वेबसाइट्स पे गए, बोट ने आपसे पूछा हेलो नंदन हाउ आर यू, फिर आप आई एम फाइन, फिर व्हाट्स आर योर डिस्कशन, व्हाई यू आर हियर। तो बेसिकली आपसे पूछता है क्यों। वो एक ऑटो जनरेटेड एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो एनएलपी द्वारा किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेट करता है, आपकी फीलिंग्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट हो गया, जैसे गूगल में, ऐप में, कहीं पे भी जाओ, वॉइस खोलो और उस पर बोलो कि टॉप 10 लग्जरी कार इन इंडिया। तो वॉइस के थ्रू अब जब बोलोगे तो गूगल आपके सामने वो रिजल्ट एग्जैक्ट शो कर देगा। तो वो किसके थ्रू? एनएलपी के द्वारा होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के द्वारा। फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं फ्रेंड्स। With increasing demand for the human-computer interaction and automated customer support, expertise in NLP will be essential for the developing institute and effective communication tools. Friends, एक चीज आप ये देखे होंगे कि आजकल कस्टमर सर्विस में हर चीज ऑटो जनरेट, पर्ची भी आपकी ऑटो जनरेट आ रही है, ठीक है, कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो आजकल क्या हुआ, एनएलपी के द्वारा बहुत सारे ऐसे चीज तैयार किए जाएंगे जो ऑटोमेट होगा। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपका ग्रोथ का 100 गुना आप स्टार्टिंग से ही रख लेना कि आप ज्वाइन करोगे कंपनी, जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी इस स्किल्स पे, आप ओवर द पीरियड आप 100x आप ग्रोथ पाओगे और सैलरी इतना मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये सब स्किल्स इजीली नहीं सीखा जाता है फ्रेंड्स। डिजिटल मार्केटिंग सीखना आसान है, सच में आसान है, कोई भी सीख लेगा, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस ये सीखना इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो हर कोई सीख जाता, हर कोई आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बना लेता। और ये सब स्किल्स कंपनी आपको बहुत अच्छी चीज देगा, गूगल में आपको जॉब मिलेगा अगर ये सब स्किल सीखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने लिस्ट के और 5, ये लास्ट है हमारा स्किल्स, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये ओवरव्यू देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। दिस इंक्लूड्स थ्रेट एनालिसिस, पेनिट्रेशंस टेस्टिंग एंड डेवलपिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। फ्रेंड्स साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में आपको पता है कि बहुत सारा साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो डिजिटल अटैक्स होते हैं, मालवेयर से अटैक्स, ठीक है। तो ये आपको एक हर तरीके में अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स आती है तो आप किसी की वेबसाइट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनके ऐप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनके एक बैंक अकाउंट को किस तरीके से सॉफ्टवेयर बना के उसमें उनके बैंक अकाउंट को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनके जो बिजनेस का डेटा है, वैल्यूएबल डेटा, वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये सब आप कहां सीखोगे, ये सब आप साइबर सिक्योरिटी स्किल्स में सीखोगे। एडवांस लेवल की स्किल्स जब आप करोगे तब आप सीखोगे। तो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, जब आप साइबर सिक्योरिटी सीखते हो तो आप बहुत डीप लेवल पे आपको सीखना पड़ता है। मैं ये सब स्किल्स ऐसे नहीं कहीं से उठाकर चेप देता हूं, रिसर्च करके डालता हूं आप लोगों के लिए। अब बहुत कम ऐसे YouTube चैनल है जो इतना डीप लेवल में जितना मैं सिखाता हूं, ये आपको एक एक चीजें बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूं चीजें, वो मुझे नहीं लगता और कोई बताता भी है। बहुत नॉर्मल बीच में एनिमेशन डाल दिया, ये कर दिया, ये बता दिया, ये डेटा दिखा दिया। फ्रेंड्स डेप्थ लेवल पे मैं आपको ना रिसर्च करके चीजें बताता हूं। तो साइबर सिक्योरिटी में अपना फ्यूचर बनाना, फ्यूचर ग्रोथ विद द राइज ऑन द साइबर थ्रेट्स एंड द
sophisticated attacks, organization will the need expert to the safeguard sensitive information and the ensure regulatory compliance। मैंने बोला ही था कि आप किसी के बिजनेस को, डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट, उनके मनी को सिक्योर कर सकते हैं, वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप साइबर सिक्योरिटी अगर आप सीखते हो तो दुनिया में इतने सारे सेक्टर आपको मिल जाएंगे, इतने सारे सेक्टर मिल जाएंगे जो आप सबको अपनी सर्विस सेल कर सकते हो। नौकरी तो करोगे ही, पैसा तो कमाओगे, 1 लाख 2 लाख महीने का नौकरी में, गूगल जैसी कंपनी में लग जाएगी जॉब, लेकिन पर्सनल सर्विस इतना कर दोगे तो पैसे की भरमार लग जाएगी। लेकिन स्किल सीखो तो सही, ये सब एडवांस लेवल की हाई क्वालिटी स्किल्स है, ऐसे ही नहीं कोई सीख जाएगा, मेहनत लगेगा सीखने में, बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 साल देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पर्सनली 1 साल देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आपको मैं स्किल सजेस्ट कर रहा हूं ना, ऑलरेडी इनका ना ओवरव्यू और इनका ना जो मैप होता है ऑलरेडी पढ़ चुका हूं मैं डीप लेवल पे। तो साइबर सिक्योरिटी जितने भी मैंने आईटी के स्किल्स बताया, 1 साल से कम में आप नहीं सीख पाओगे अच्छे से, चाहे आप कहीं से भी कोर्स करो, कुछ भी करो, ठीक है। कहीं से अगर कोर्स करोगे ना तो एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना, लिख देना कमेंट में, ठीक है, मेरे से बात कर लेना, ठीक है। मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको सीखना है और क्या क्या टूल्स आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी चीज सीखो डीप लेवल पे अच्छे से सीखो, ताकि जिंदगी में बार बार आपको टाइम नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। एक बार टाइम निकल जाएगा तो टाइम निकल जाता है, फिर दोबारा नहीं मिलता है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो मैंने बताया है सीरियसली लो। अगर अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सीरियसली सीखो। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया इंफॉर्मेशन कैसे लगा आपको, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कोई और स्किल्स आपके मन में है जो मेरे से छूट गया, या आप चाहते हैं कि उस स्किल्स पे वीडियो बनाओ, तो कमेंट में लिखो कि भैया ये स्किल सेट पे आप वीडियो बनाइए, इस चीज पे गाइड कीजिए, मैं उस पे वीडियो लेके आऊंगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक